ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सिटी वॉइस में। ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा मच्छी मार्केट और अवैध दबाव खानों ने इस वार्ड की हवा में किस कदर से जहर घोल दिया है। मच्छी मार्केट और दबाव खानों को क्षेत्र से अन्यत्र स्थापित करने के लिए क्षेत्र की जनता ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया और यह आंदोलन अभी भी बदस्तूर जारी है। लेकिन शायद तालीम की कमी और जागरूकता का अभाव अभी भी यहाँ साफ नजर आ रहा है। इस क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टीबी से ग्रसित लोगों की सेवा कर रहे हैं। इन लोगों की सेवा करने में पार्षद भी अपना पूरा सहयोग करते हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस वार्ड में करीब 125 लोग ऐसे हैं जो अभी भी टीबी की बीमारी की आखिरी स्टेज में हैं और दर्दनाक मौत का इंतजार कर रहे हैं। पार्षद का पूरा सहयोग रहता है, वो फॉलो करते हैं। वो लोग मेरे साथ जाके बस्ती के अंदर अवेलेबल करते हैं। जो पेशेंट है जिसकी गरीबी हालत है उसके साथ में वो सुधार भी करते हैं। अभी तक कि उनको पैसे वैसे देने की नीयत भी बहुत करते हैं और जो माली हालत है उसकी नीयत भी करते हैं। मतलब पार्षद का बहुत ज़्यादा यहाँ सहयोग है। पार्षद की वजह से आज मैं भी आगे हूँ और वो साथ रहते हैं तो मैं भी आगे पीछे बस्ती में जाके फॉलो करती हूँ। जो पेशेंट दवा खाने के पैसे के कारण या कोई उसको ऊपर ही माली चीज़ नहीं मिलती तो पेशेंट वो जो पार्षद हैं वो फॉलो करते हैं और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पार्षद का सहयोग है। उनके आगे बहुत अच्छे हैं मेरे पार्षद यहाँ के और बहुत सहयोग करते हैं हम लोगों को यहाँ और यहाँ पेशेंटों को भी बहुत करते हैं। नहीं तो यहाँ टीवी इतना डोर्स में ले नहीं पाती बाकी उन्हीं के कारण की वजह से मैंने यहाँ डोर्स लिया गया। कोई ना पार्षद संभालता है ना एमएलए संभालता है, कोई मतलब नहीं। दरगाह लगा देते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, सब भूल जाते हैं। एक बार दो बार आ जाते हैं, सख्ती करते हैं, उसके बाद दोबारा से फिर बाद वो लगा लेते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा परेशान है हम। बदबू से बीमारी होती है और कई बच्चे हमारे ख़त्म भी हो गए। मतलब आगे से लेकर पूरे ठेठ तक तोफाने तक चल रहा है, लग रहा आगे तक दुकानें चालू हो गई। फिर ये मानते नहीं है, रोड पर दुकान लगा देते हैं, मुर्गा मुर्गी खुले काम बेचते हैं। बहुत परेशानी है गाड़ी घोड़ों की सबकी। आमतौर पर यह समझा जाता है कि परकोटे के निवासियों को किसी भी बात की परेशानी नहीं होती। पास के पास बाजार, परिवहन की सुविधा, हेरिटेज सिटी का सौंदर्य, लेकिन इन सबके पीछे एक भयानक सच जो लोगों के सिर पर मौत बनकर नाच रहा है। बहरहाल अब हम बात करेंगे खुद वार्ड के पार्षद से कि अब तक उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया है। साथ ही लोगों को जानलेवा बीमारी टीबी से बचाने के लिए वे मच्छी मार्केट और अवैध दबाव खानों को हटवाने के लिए क्या करेंगे। वार्ड 53 जो कि कांग्रेसी पार्षद उमर दराज जी का ये वार्ड है, यहाँ पर हमने इस वार्ड को देखा, यहाँ के लोगों की समस्याएं जानी, लोगों से बात करी। समस्याएं एक दो नहीं है, समस्याओं का अंबार निकलकर सामने आया है। अब हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय पार्षद कांग्रेसी पार्षद उमर दराज जी से और जानते हैं कि इनकी समस्याएं, इनके पास में अभी करीब 1.5 साल बचा है, कब तक यहाँ के लोगों की समस्याएं दूर हो जाएगी। उमर दराज जी, कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात थी, जनता ने कड़ी से कड़ी जोड़ दी है, आपके खाते में, आपके पाले में गेंद है। अब किस तरीके से जो है और ये जो यहाँ समस्याएं निकल के सामने आई है, बरामदे टूटे पड़े हैं, मच्छी मार्केट है, गंदगी है, कब तक दूर हो जाएगी? कड़ी से कड़ी जुड़ चुकी है। देखिए, जहाँ तक कड़ी से कड़ी मिलाने का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जनता ने कांग्रेस का पूरा साथ दिया और नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी बोर्ड में महापौर हमारी है और हमारी चाहे उसमें बहुमत नहीं थी मगर महापौर हमारा है और राजस्थान में सरकार हमारी है, केंद्र में सरकार हमारी है। और जहाँ तक विकास की बात है जयपुर शहर में, तो ख़ास तौर से मैं जहाँ तक समझता हूँ मेरे वार्ड में मैंने सबसे ज़्यादा विकास किया। उसमें सड़क हो, नाली हो, सीवर लाइन हो, तो वह पिछले 3 साल के कार्यकाल के अंदर करीबन 1 से सवा करोड़ रुपए की तो सीवर लाइनें चेंज कराई गई हैं। 2 से 3 करोड़ रुपए के 3 करोड़ रुपए के लगभग अपने सड़कों के निर्माण के हैं और करीबन 50-60 लाख रुपए 70 लाख रुपए के लगभग नाली निर्माण के हैं। अब सवाल इन विकासों से काम कराने का मतलब ही वार्ड का डेवलपमेंट है। हमारे को जो जहाँ खामियाँ नज़र आती हैं वो खामियाँ मेन, जैसे मछली मार्केट है, मछली मार्केट होने की वजह से और मुर्गा मार्केट है वो होने की वजह से जो बगैर लाइसेंस के हैं और अनऑथराइज ये मार्केट अरसे दराज से यहाँ चल रहे हैं, पिछले कई वर्षों से चल रहे हैं। ये बात भी सही है कि हम एकदम उनको उठा करके भी नहीं फेंक सकते। उनके लिए हमने प्रशासन को कई दफ़े लिख करके दे दिया, कई दफ़े लिखित में भी दे दिया। यहाँ की जनता ने आंदोलन भी किया, उस आंदोलन में जनता के साथ मैं भी था और हूँ आज भी उस आंदोलन के अंदर, क्योंकि जो इन चीज़ों से जो नुकसान होती है वो गंदगी फैलती है और गंदगी जब फैलती है तो आपने देखा होगा आगे के एक रजिस्टर्ड उपलब्ध है जहाँ टीबी हॉस्पिटल के लिए यहाँ से मरीज़ वहाँ तक नहीं जा सकता और क्योंकि यहाँ से वहाँ तक जाने में उसको आने जाने में 100 रुपये किराए के लगते हैं। तो
डॉक्टर ने हमारा साथ दिया उसमें, और उनके 100 रुपये बचाने के लिए यहाँ एक रजिस्टर्ड उपलब्ध करवाया, और यहाँ पर लोग मुनक्किद किए गए कि वो लोग यहाँ के लोगों को दवाएं रोज़ पिलाएं, क्योंकि टीबी की दवाएं कुछ ऐसी होती है जो रोज़ पिलाने की होती हैं। उसमें आपने रिकॉर्डेड देखा होगा पूरा, और जितने लोग बीमार हैं वो सिर्फ महज एक गंदगी की वजह से होता है, क्योंकि जानवरों का जब अलाज निकाल के फेंका जाता है वो बाहर रोडों पे पड़ा होता है, उससे जानवर पैदा होते हैं। चूहे आप देखिए, इतने मोटे मोटे चूहे हैं यहाँ कि उन चूहों से भी बीमारियाँ फैलती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ की जनता और यहाँ के जो मरीज़ इस चीज़ से परेशान हैं, उन परेशानियों को मैं भी समझता हूँ, और मैंने CMHO को भी लिख के दिया, तो आंदोलन भी हुए, CM साहब के यहाँ भी मैंने लिख के दे दिया। अब या तो इन लोगों को कहीं जगह अलग मिले, और या फिर नगर निगम इसके अंदर ये कार्रवाई करे कि पूरा सख्ती के साथ उनके ऊपर कार्रवाई करे कि वो अपनी दुकानों के ऊपर चिक लगावें, और जो तरीका जो लॉ एंड ऑर्डर कहता है उस हिसाब से उन दुकानों को लगाएं, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगर ये तरीके से लगाएंगे, गंदगी नहीं फैलेगी, तो बीमारी अपने आप कम हो जाएगी। आप देखो, करीबन 100 से 125 मरीज़ तो आज भी इस कंडीशन में होंगे कि उनके जीने की कोई गारंटी नहीं ले सकता। आप दवाएं कितनी भी दे दो, अगर दवाएं देने के बाद परहेज़ नहीं होगा, उनकी देखभाल नहीं होगी, तो जाहिर बात है आदमी मौत की मुँह की तरफ जाएगा। और आपने देख लिया कि 100-125 आदमी जो हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है। उसमें बच्चा 5 साल के बच्चे से लेकर के और 100 साल के बुजुर्ग तक है, तो गारंटी नहीं है उन लोगों की कि वो दवाओं से सही हो भी जाएंगे कि नहीं होंगे। उमर दराज जी से हमने बात करी, कड़ी से कड़ी जो जुड़ी है, तो इन्होंने बताया कि विकास कार्यों में या इस वार्ड में कोई कमी नहीं रही है, और ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर नगर निगम और सरकार अगर किसी तरीके की सख्ती या इस मच्छी मार्केट को हटाने के लिए अगर कोई प्रयास करती है, तो उस आंदोलन में और उस कार्यवाही में सबसे आगे यहाँ के पार्षद होंगे। तो ये जो अपना वादा कर रहे हैं, अब देखते हैं कि जिस दिन सरकार और नगर निगम कार्रवाई करेगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि जनता के साथ में जब ये इस तरीके की यहाँ सख्ती से कार्रवाई होगी, तो सबसे आगे यहाँ के स्थानीय पार्षद उमर दराज जी मौजूद रहेंगे। तो देखा आपने पार्षद उमर दराज का ये वादा और दावा कि वार्ड में विकास कार्य कराने के लिए वो तत्पर रहेंगे और क्षेत्र में मच्छी मार्केट हटवाने और अवैध दबाव खानों को बंद कराने के अभियान में सबसे आगे रहेंगे। इसके लिए भले ही उन्हें किसी भी चीज की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। तो आज इस खास प्रोग्राम सिटी वॉइस में इतना ही। अगली बार फिर किसी वार्ड का जायजा लेंगे और रूबरू होंगे वहां की जनता से, और साथ ही जानेंगे उनकी समस्याएं। तब तक के लिए नमस्कार।